आज हम बात करेंगे ऐसी कॉमन समस्या की जिससे अक्सर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। वो है पाइल्स। पाइल्स एक ऐसी समस्या है जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और कई बार सर्जरी कराने के बावजूद भी उनकी ये समस्या बार बार रिपीट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी पाइल्स की समस्या, चाहे आपको पहली बार हुई हो या आपको रिकरेंट होती रहती हो, तो आप कैसे अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में चेंज करने से अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही हम होम्योपैथी से 80% के केसेस को प्रॉपरली डाइट और होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 20% ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको जो पाइल्स की समस्या है उसको जब हम आम भाषा में मसा या बवासीर कहते हैं, उसमें आपको क्या सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स की बात करें तो ज्यादातर लोगों को एनल वाले एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होता है, चुभन होती है, जलन जैसी महसूस होगी और उसकी वजह से आपकी जो डे टू डे लाइफस्टाइल होती है वो भी काफी अफेक्ट होती है, क्योंकि जब आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तब भी आपको परेशानी हो रही है, या आपको वहाँ पे खुजली ज़्यादा लग रही है, या आपको उस एरिया में स्वेलिंग ज़्यादा होती है। तो ये होता है आपकी कई सारे खाने पीने की गलत आदतों के कारण, जैसे कि हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले आपके ईटिंग हैबिट्स अगर हम अच्छे कर सकते हैं तो ईटिंग हैबिट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपका ये समस्या जो है वो क्यों आती है। ईटिंग हैबिट में अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपकी हैबिट में है कि आप बाहर का तला हुआ खाना खाते हैं, जैसे कि समोसे, कचौड़ी या अत्यधिक और भी चीजें होती हैं, साथ ही मसालेदार खाना है जिसमें अत्यधिक तेल मसाला है या अच्छा तेल इस्तेमाल नहीं किया गया है, या आप बाहर के पैक्ड फूड या पैक्ड आइटम खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, या फिर आपका एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए वो मेंटेन नहीं है, या आपकी जॉब ऐसी है जिससे कि आप डिपेंडेंट है कि आपको अक्सर बाहर का खाना खाना पड़ सकता है। साथ ही आपके खाना खाने का कोई समय भी निश्चित नहीं है, कभी आप देर से खा रहे हैं, कभी आप बहुत जल्दी खा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं के कारण जब आप इंटेक करते हैं इस तरीके का फूड, और उससे क्या होता है आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने की वजह से आपका जो मल है, जो खाना है, वो वहाँ इकट्ठा होने लगता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन जब लंबे समय तक हो जाए, 1 साल 2 साल या उससे भी अत्यधिक समय पर, तब वो क्या करता है, धीरे धीरे जब इस एनल वाले एरिया से आपका मल निकलता है तो वो वहाँ पे वियर एंड टियर कर देता है, जिसको हम आम भाषा में बवासीर बोलते हैं, या पाइल्स की जो समस्या है वो आपको होने लगती है। तो इस तरीके की समस्या जब होती है क्योंकि इसमें एक वन ऑफ द कारण आपकी लाइफस्टाइल का चेंजेस है। साथ ही मैंने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया है, उसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स दोनों ही मिलते जुलते कारणों की वजह से ही होते हैं। तो समझेंगे इस वीडियो में आगे कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख के इन सभी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आप रूटीन बनाइए कि आप अपने वाटर का इंटेक जो है वो अच्छा रखें। पानी कम से कम आपको 3 लीटर पीना है। साथ ही खाने में अगर हम देखें तो खाने में आप हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनका इस्तेमाल करें। जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो आप खा सकते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि फ्रूट्स में 70-80% तो वाटर ही रहता है, तो जितनी वाटर रिच वाली चीज़ें होती हैं वो आपके लिए वैसे भी फायदेमंद है। सब्जियों में हम बात करें तो सब्जियों में जैसे कि लौकी होगी, गिलकी होगी, और भी सब्जियां जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो ऐसी सब्जियां आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में पपाया बहुत बेस्ट रहता है आपकी इस समस्या के लिए, तो आप रूटीन बनाएं कि पपाया आप डेली इंटेक में रखें। बाकी और भी फ्रूट हो गए, जैसे कि आपका सेब हो गया, अमरूद हो गया, चीकू हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, अगर उसका सेवन करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी आप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको रात को पानी में भिगो के अगले दिन ही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो ये रही बात कि आपको क्या क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना, वो भी मैं इसमें बता देती हूँ। तो आपको मसालेदार खाना है वो नहीं खाना है, फ्राइड चीज़ें हैं उनसे परहेज करना है, जितना भी पैक्ड और फास्ट फूड रहता है उससे भी, और मैदे से निर्मित जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो समोसे हो, कचौड़ी हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, इत्यादि और भी कई चीज़ें होती हैं, कई मिठाइयों में भी मैदा होता है। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है तो मैदे से निर्मित चीज़ों से आपको दूरी बनानी होगी। साथ ही बहुत ज़्यादा अगर आप मिल्क के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो मिल्क के प्रोडक्ट भी थोड़े से लिमिटेड रखने होते हैं। और अगर आप एग, नॉन वेज और अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो वो भी आपको नहीं करना है।
इन सब चीज़ों का जब आप परहेज रखेंगे तभी आपकी पाइल्स की समस्या डाइट से भी खत्म हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा ली जाए जिससे आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो। तो सबसे पहली दवा है सल्फर 200। सल्फर 200 की आपको 2 बूंदें लेनी है लगातार 3 दिन तक और 3 डोजेज है इसके लेने हैं, उसके बाद उसको रिपीट नहीं करना है। दूसरी मेडिसिन है आपकी एस्क्विलस। एस्क्विलस हिप्पोकस्ट्रिनम 200 में लेना है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको पाइल्स है और पाइल्स के अलावा उनको ऐसा लगता है कि कमर का दर्द भी अक्सर बना रहता है तो वो एस्क्विलस 200 ले सकते हैं। इसकी 2 बूंदें सुबह और शाम लेनी है आपको। डायरेक्टली चाहे तो आप टंग पे ले सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है रिटेनिया 30। रिटेनिया 30 ऐसे व्यक्ति ले सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा बर्निंग पेन होता है, बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। तो रिटेनिया 30 CH आपको 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। चौथी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30। नाइट्रिक एसिड 30 अगर आपको पाइल्स की समस्या है और पाइल्स की समस्या के साथ आपको ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कुछ चुभन हो रही है या ऐसा लग रहा है जैसे कांच का कोई टुकड़ा वहाँ पे चुभ रहा है आपको, इस तरीके की अगर आपको फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग की कंसर्न में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। इसकी आपको 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना होता है। 5वीं मेडिसिन है हमारी हेमामेलिस का मदर टिंचर। हेमामेलिस का मदर टिंचर ऐसे व्यक्ति ने जिनको पाइल्स की समस्या के साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो अगर ब्लीडिंग की समस्या है तो आपको इस दवा का उपयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। और अगर इसका डोजेस की हम बात करें तो आपको इसके 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 1/4 कप पानी के साथ लेना होता है। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा पाइल्स के ऊपर, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी समस्या है जिससे ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं या इसका इलाज बार बार ढूंढते हैं। तो आप अगर अपने खाने में बहुत अच्छा चेंज करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आपको ये समस्या बिल्कुल नहीं होगी और आप बच भी सकते हैं, या जिनको हो गई है वो इसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही होम्योपैथिक दवाएं उसमें एक बूस्टर का काम करेंगी और आपकी इस समस्या से आपको जड़ से निजात मिलेगी। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप और किन टॉपिक्स के ऊपर हमसे लॉन्ग वीडियो चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो अवश्य बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।